हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम। अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों व नियमों से अवगत कराना। तीसरा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास करना। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं सूक्ष्म जीवों के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं सूक्ष्म जीवों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं सूक्ष्म जीवों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला प्रश्न है भोजन को अधिक दिनों तक खुला रखने पर क्या होता है। उत्तर है भोजन को अधिक दिनों तक खुला रखने पर खराब हो जाता है। प्रश्न 2 है यह भोजन खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है यह भोजन खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। प्रश्न 3 है भोजन खराब किसके कारण होता है। उत्तर है भोजन खराब सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। प्रश्न 4 है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, उसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण बिंदु, उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे कॉलम में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद आता है शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है सूक्ष्म जीव। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। उत्तर है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग सूक्ष्म जीवों, वस्तुओं और सूक्ष्म कोशिकाओं को देखने के लिए किया जाता है। प्रश्न 2 है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर, शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जीवाणु, विषाणु, आर्किया, प्रोटोजोआ, कवक तथा सेवल आदि जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। यह मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों व पादपों में पाए जाते हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण व प्रदर्शन विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। प्रश्न 2 है सूक्ष्म जीवों के उदाहरण दीजिए।